हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे अपने परिवार समाधान स्टडी में। नीट पीएनएसटी और अदर स्टेट एग्जाम या फिर वनडे एग्जाम के लिए बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ साइंस के बेस्ट क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी साथी सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटबुक पेन उठाकर पूरे एक एक चीज़ों को नोट डाउन करते चले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? जो शुक्राणु निर्माण है उसका सही क्रम क्या है? प्रशुक्राणु, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणुजन तथा शुक्राणु। बी शुक्राणुजन, शुक्राणु कोशिका तथा शुक्राणु। सी शुक्राणुजन, शुक्राणु तथा शुक्राणु कोशिका। डी शुक्राणुजन, शुक्राणु कोशिका, प्रशुक्राणु तथा शुक्राणु। तो जो शुक्राणु निर्माण का सही क्रम है वह ऑप्शन डी होगा। जो डी है यहाँ सही होगा कि जो शुक्राणु जन है पहली प्रक्रिया, फिर शुक्राणु कोशिका, फिर प्रशुक्राणु तथा शुक्राणु। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम जो है ऑप्शन डी फोर्थ हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो सभी साथी नोट डाउन करते चलेंगे। शुक्राणु जन, शुक्राणु कोशिका, फिर प्रशुक्राणु तथा शुक्राणु, यह सही क्रम होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपरा का कार्य नहीं है? भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति सुनिश्चित करता है, एस्ट्रोजन स्रावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में अहम है, प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीटोसिन स्रावण के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीटोसिन स्रावण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, मानव आर्तव चक्र में पाई जाने वाली स्रावण प्रावस्था को एक यह नाम भी दिया जाता है, वह कितने दिनों तक रहती है? पीतपिंड प्रावस्था लगभग 6 दिन तक, पुटक प्रावस्था लगभग 6 दिन तक, पीतपिंड प्रावस्था लगभग 13 दिन तक, पुटक प्रावस्था लगभग 13 दिन तक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी होगा। सी हमारा राइट आंसर। पीतपिंड प्रावस्था का नाम दिया जाता है स्रावण प्रावस्था को। पीतपिंड जो है वह प्रावस्था नाम दिया जाता है, लगभग 13 दिनों तक रहती है। नेक्स्ट है, नीचे दिखाई गई मानव परिवर्धन अवस्था की पहचान करते हुए एवं एक ही साथ एक सामान्य गर्भवती स्त्री में वह अवस्था कहाँ पाई जाती है? इन दोनों को एक साथ किस एक विकल्प में सही दिया गया है? परिवर्धन अवस्था पाए जाने वाले स्थान, तो बाद का मोरूला तूतक फैलोपियन नलिका के मध्य भाग में, ब्लास्टुला कोरक फैलोपियन नलिका के अंतिम भाग में, ब्लास्टोसिस कोरक पुट्टी गर्भाशय भित्ति में, 8 कोश की मोरूला जो है वो फैलोपियन नलिका के आरंभ बिंदु में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो ब्लास्टोसिस है कोरक पुट्टी गर्भाशय भित्ति में होती है, यह सही युग्म है। नेक्स्ट है, प्रसव हेतु संकेत उत्पन्न होते हैं अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ दोनों से, मात्र पिट्यूटरी से, मोचित ऑक्सीटोसिन द्वारा, केवल अपरा द्वारा, केवल पूर्ण विकसित गर्भ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो मात्र पिट्यूटरी से मोचित ऑक्सीटोसिन द्वारा प्रसव हेतु संकेत उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, स्तनधारियों के शुक्राणु की जीवन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्तनधारियों के शुक्राणु की जीवन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शुक्राणु केवल 24 घंटे तक जीवित रह पाता है, शुक्राणु की जीविता माध्यम के पीएच पर निर्भर करती है तथा यह क्षारीय माध्यम में अधिक सक्रिय होता है,
शुक्राणु की जीविता इसकी गति द्वारा निर्धारित होती है। शुक्राणु को एक गाढ़े निलंबन से सांद्रित होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। जो शुक्राणु केवल 24 घंटों तक जीवित रह पाता है, यह जो है कथन असत्य है। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है। अंडाशयी कैंसर, गर्भाशयी कैंसर, ट्यूबेक्टोमी, वेसोक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी या वेसोक्टोमी, यह चित्र जो है वह किसे प्रदर्शित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ट्यूबेक्टोमी है उसे प्रदर्शित कर रहा है यह चित्र। गर्भ निरोधक जो किया जाता है जिससे दोबारा गर्भ धारण ना हो सके, उसका संकेत है। यहाँ पर जो आपको ये छोटे छोटे से ऐसे सिले हुए या कट्स लगे हुए दिख रहे हैं, ये वाले यही है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है, किसी सामान्य गर्भवती स्त्री में कुल गोनेडोट्रोपिन सक्रियता की मात्रा को आंका जाता है। इसके संबंध में प्रत्याशित परिणाम था। भ्रूण के रोपण को प्रेरित करने हेतु गर्भाशय में FSH तथा LH का उच्च स्तर, एंडोमेट्रियम की मोटाई को प्रेरित करने हेतु HCG का उच्च स्तर, एंडोमेट्रियम की मोटाई को प्रेरित करने हेतु गर्भाशय में FSH तथा LH का उच्च स्तर, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन संश्लेषण को प्रेरित करने हेतु HCG का उच्च स्तर। तो यहाँ हमारा इसका करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है के संश्लेषण को प्रेरित करने हेतु HCG का उच्च स्तर। नेक्स्ट है, परखनली शिशु कार्यक्रम अंतर्गत किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो परखनली शिशु कार्यक्रम है इसके अंतर्गत किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। जो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है इसका प्रयोग परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में किया जाता है। इस टेक्निक का ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो है टेक्निक, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में पाए जाने वाली लीडिंग कोशिकाएं निम्नलिखित का स्रावी स्रोत है। जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वह किसका स्रावी स्रोत है? प्रोजेस्टेरॉन, आंतरिक श्लेष्म, ग्लूकेगॉन, एंड्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन, आंतरिक श्लेष्म, ग्लूकेगॉन, एंड्रोजन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। जो एंड्रोजन है उसका जो है यह स्राव स्रोत है। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंतःफैलोपियन ट्रांसफर की तकनीक का सुझाव उन महिलाओं को दिया जाता है जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती हैं, जो गर्भाशय के भीतर गर्भ को धारण नहीं कर पाती, जिनकी सर्वाइकल नलिका बहुत सक्रिय होती है, जिसके कारण शुक्राणु को उचित मार्ग प्रदान नहीं हो पाता, जो निषेचन हेतु उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करने में सक्षम होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अंतःफैलोपियन ट्रांसफर का टेक्निक सुझाव है टेक्निक का उन महिलाओं को दिया जाता है जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती हैं। नेक्स्ट है, मानव में सामान्य आवर्त चक्र के दौरान लगभग किस दिन LH का तीव्र स्रावन होता है? मानव में
सामान्य आर्तव चक्र के दौरान लगभग किस दिन एलएच का तीव्र स्रावन होता है? 14वें दिन, 20वें दिन, 5वें दिन, 11वें दिन। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो 14वां दिन है तब से एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावन होता है। नेक्स्ट है, मानव में निषेचन के दौरान अंड के समीप उनके शुक्राणु पहुंचने के पश्चात क्या होता है? ए, एक्रोसोम का स्रावण शुक्राणु को जोना पेल्यूसिडा द्वारा अंडे के कोशिका द्रव में प्रवेश करने से सहायता करता है। बी, अंड के समीपस्थ शुक्राणु के अतिरिक्त अन्य सभी शुक्राणु अपनी पुच्छ छोड़ देते हैं। सी, कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं केवल एक शुक्राणु के अतिरिक्त अन्य सभी शुक्राणुओं को रोक लेती हैं। डी, अंड के समीपस्थ वाले केवल 2 शुक्राणु ही जीना पेल्यूसिडा का भेदन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एक्रोसोम का स्रावण शुक्राणु को जोना पेल्यूसिडा द्वारा अंडे के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करने में सहायता करता है। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति मानव के मादा जनन तंत्र की काट का चित्रीय निरूपण करती है। इस चित्र में एफ तक किन्हीं 3 भागों का सही पहचान करने वाला विकल्प है। ए बोल रहा है कि जो सी है वह इनफंडिबुलम, बी फिम्ब्री और जो ई है वह सर्विक्स है। फिर बी में बोल रहा है कि जो डी है वह ओविड्यूकल फनल है, ई गर्भाशय है और जो सी एफ है वह सर्विक्स है। फिर सी में है ए पेरीमेट्रियम, बी मायोमेट्रियम, सी फैलोपियन ट्यूब, डी बी एंडोमेट्रियम, सी इनफेंडिबुलम, डी फिम्ब्री। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो सी है ये वाला भाग वह इनफेंडिबुलम है, डी वाला भाग फिम्ब्री है और जो ई वाला भाग है वह सर्विक्स है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक चिकित्सकीय गर्भावस्था समापन को सुरक्षित माना जाता है? 12 सप्ताह तक, 18 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक। 12, 18, 6, 8। राइट आंसर ऑप्शन ए। जो 12 सप्ताह है तब तक जो है चिकित्सकीय गर्भावस्था समापन को सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में गर्भनिरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है? ट्यूबेक्टोमी, डायाफ्राम, अंतर्गर्भाशय युक्तियां, सर्वाइकल कैप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अंतर्गर्भाशय युक्तियां जो है भारत में गर्भनिरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। नेक्स्ट है, यदि किसी कारणवश मानव के जनन तंत्र में अपवाही नलिकाएं बंद हो जाएं तो युग्मक का स्थानांतरण नहीं होगा। एपिडिडाइमिस के से शुक्रवाहिनी को, अंडाशय से गर्भाशय को, योनि से गर्भाशय को, वृषणों से एपिडिडाइमिस को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा साथी, कि जो वृषणों से एपिडिडाइमिस है इसे स्थानांतरण नहीं होगा, युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं। इसका उद्देश्य है आंतरांगों द्वारा संभावित दबाव से बचाव, एपिडिडाइमिस को वृद्धि के लिए अधिक स्थान प्रदान करना, नरलिंग की अभिव्यक्ति हेतु द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदान करना, वृषण कोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कम बनाए रखना।
तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा कि जो वृषण कोशिका का तापमान है शरीर के आंतरिक तापमान से कम बनाए रखना जो है थैलीनुमा वृषण कोशिका के भीतर स्थित होते हैं। उदर गुहा के बाहर जो मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि जो शरीर का जो तापमान है वह आंतरिक अंदर के तापमान से कम बनाए रखना होता है। नेक्स्ट है मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट रोपण से पहले अपरा का निर्माण करता है। अंडोत्सर्ग के 3 दिन पश्चात गर्भाशय में रोपित हो जाता है। रोपण के पश्चात गर्भाशयी एंडोमेट्रियल स्राव से पोषण प्राप्त करता है। ट्रोफोबाल्ट ब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा एंडोमेट्रियम में रोपित हो जाता है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा एंडोमेट्रियम में रोपित हो जाता है मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट है कुछ निम्नलिखित में से किसके स्राव में फ्रक्टोज कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नर सहायक ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथियां। नर सहायक ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथियां। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा जो नर सहायक ग्रंथियां हैं कुछ एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं नर सहायक ग्रंथियों में। नेक्स्ट है पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से उत्पन्न संकेत अंततः प्रसव को प्रेरित करते हैं जिसके लिए आवश्यक होता है अपरा से एस्ट्रोजन का मोचन, मातृ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का मोचन, गर्भ की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का मोचन, अपरा से रिलैक्सिन का मोचन। पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से उत्पन्न संकेत अंततः प्रसव को प्रेरित करते हैं। कब प्रेरित करते हैं? जब मातृ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का मोचन होने लगता है तो वह प्रसव के लिए उसे प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है मानव में मोरुलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अविदलित युग्मनज के लगभग समान होती है किंतु डीएनए की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। बी इसमें अविदलित युग्मनज की तुलना में काफ़ी कम कोशिका द्रव्य होता है तथा डीएनए की मात्रा भी कम होती है। इसमें कोशिका द्रव्य तथा डीएनए की मात्रा अधिक अथवा कम रूप में अविदलित युग्मनज के समान होती है। डी इसमें अविदलित युग्मनज की तुलना में कोशिका द्रव्य तथा डीएनए की मात्रा अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें अविदलित युग्मनज की तुलना में कोशिका द्रव्य तथा डीएनए की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन है मानव में के शुक्राणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए एक्रोसोम में एक शंक्वाकार नुकीली संरचना होती जो अंडाणु को भेद देती है तथा इसके फलस्वरूप निषेचन होता है। बी एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन अंडाणु के आवरण को घोल देते हैं जिससे निषेचन में सहायता मिलती है। सी एक्रोसोम एक संवेदी संरचना की भांति कार्य करता है जिससे शुक्राणु अंडाणु की ओर गति करता है। डी एक्रोसोम कोई निश्चित कार्य नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन अंडाणु के आवरण को घोल देते हैं जिससे निषेचन में सहायता मिलती है। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है। अंडोत्सर्ग के थोड़े समय पश्चात तथा अंडाणु के फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु द्वारा अंडाणु का भेदन होने पर शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन होने तक ग्राफियन पुटिका में प्रथम परिपक्व विभाजन के बाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा शुक्राणु द्वारा अंडाणु का भेदन होने पर। नेक्स्ट है कॉपर मोचक अंतरागर्भाशय युक्तियों
से निर्मुक्त होने वाले कॉपर आयन होते हैं या बनाते हैं। गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं। शुक्राणुओं के भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि करते हैं। शुक्राणुओं की गति का संदमन करते हैं। अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। शुक्राणुओं का भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि करते हैं। शुक्राणु के भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्राय गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है? चौथे माह के दौरान, पांचवें माह के दौरान, छठे माह, तीसरे माह के दौरान। तो जो बच्चे में जो बाल बनने लगते हैं वह कब होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पांचवें माह के दौरान। जो 5th मंथ स्टार्ट होता है गर्भाशय की अवस्था में, तब यह जो है 5वें मंथ में जो बेबी होता है इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्राय गर्भावस्था के 5वें मंथ में देखी जाती है। प्रथम गति भी इसी समय देखी जाती है, ठीक है, अनुभव की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है? केवल अपरा द्वारा, अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा, मातृ पिट्यूटरी से स्त्रावित ऑक्सीटोसिन द्वारा, केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जो मातृ पिट्यूटरी के स्त्राव से ऑक्सीटोसिन द्वारा जो है वह गर्भाशय में प्रसव के लिए जो है प्रेरित करता है। मातृ पिट्यूटरी से स्त्रावित ऑक्सीटोसिन, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटेसिस उलबेधन जिसे कहते हैं की तकनीक का अनुमोदित उपयोग है? अजन्मे गर्भ के लिंग की जांच, कृत्रिम वीर्यसेचन, सरोगेट माता के गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण, आनुवंशिक असामान्यता की जांच। ऑप्शन डी राइट आंसर, आनुवंशिक असामान्यता की जांच जो है वो एमनियोसेंटेसिस होता है, का उपयोग उसमें होता है। नेक्स्ट है, नर मानव में शुक्रीय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। नर मानव के शुक्रीय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं फ्रक्टोज तथा कैल्शियम, ग्लूकोज तथा कैल्शियम, डीएनए तथा टेस्टोस्टेरोन, राइबोसोम तथा पोटेशियम। तो यहाँ हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फ्रक्टोज तथा कैल्शियम जो है वह शुक्रीय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो किसके शुक्रीय प्लाज्मा? नर के शुक्रीय प्लाज्मा। नेक्स्ट, कोशिकाएं वे नलिकाएं हैं जो फैली होती है वृषण पालिकाओं से वृषण जालिका तक, वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक, शुक्रवाहक से अधिवृषण तक, अधिवृषण से मूत्रमार्ग तक। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो वृषण जालिका से शुक्रवाह तक है वह शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं हैं जो कहाँ तक फैली होती हैं? वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक फैली होती हैं। बी सही उत्तर होगा। सर्टोली कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं तथा प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं तथा एड्रिनेलिन स्रावित करती हैं। शुक्राणु जनन नलिकाओं में पाई जाती तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। अग्नाशय में पाई जाती है तथा कोलिसिस्टोकाइनिन स्रावित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जो सर्टोली की कोशिकाएं हैं वह शुक्राणु जनन नलिकाओं में पाई जाती है तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कहलाता है या होता है? संकीर्ण पथ, वायुकोष्ठिका, गर्भाशय ग्रीवा, तुम्बिका। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट भाग होता है संकीर्ण पथ, वायुकोष्ठिका, गर्भाशय ग्रीवा, तुम्बिका। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वायुकोष्ठ कहलाता है। बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अंतःपात्रे निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका
स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। केवल भ्रूण का 8 कोशिकीय अवस्था तक युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राक भ्रूण का 32 कोशिकीय अवस्था के भ्रूण का केवल युग्मनज का। सही उत्तर ऑप्शन बी। युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय भ्रूण अवस्था के प्राक भ्रूण का जो है वह नलिका में स्थानांतरण जो किया जाता है। नेक्स्ट है, अंडे के पीतक की मात्रा एवं वितरण में परिवर्तन प्रभावित करता है। युग्मनज के निर्माण को, विदलन के प्रकार को, उत्पन्न कोरक खंडों की संख्या को, निषेचन को। युग्मनज के निर्माण को, विदलन के प्रकार को, उत्पन्न कोरक खंडों की संख्या को, निषेचन को। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विदलन के प्रकार को जो है यह पीतक की मात्रा एवं वितरण में परिवर्तन प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, स्त्री में भ्रूणीय निष्कासन परिवर्तन प्रेरित करता या होता है। उल्बद्रव द्वारा उत्पन्न दाब से, पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन द्वारा, पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपरा द्वारा, दुग्ध ग्रंथियों के विभेदन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि के ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन द्वारा। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया चित्र मानव के नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों को दर्शाता है। इसमें से ए, बी, सी तथा डी द्वारा दर्शाए गए भागों के नामों का सही समूह चुनिए। ए, मूत्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, बल्बोयूरेथ्रल, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ जो ग्रंथि है, या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बी हमारा सही होगा। देखिए कैसे, जो बी है सही होगा। शुक्रवाहिनी, ए जो है वह शुक्रवाहिनी है, जो बी है वह शुक्राशय है। उसके बाद में सी प्रोस्टेट ग्रंथि है, और जो डी है वह बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजननीय अवस्थाओं का सही क्रम है। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड शुक्राणु, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड शुक्राणु, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट शुक्राणु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड शुक्राणु, यह जो है एक वयस्क मानव के वृषण में शुक्राणु निर्माण करने वाली शुक्रजननी अवस्थाओं का सही क्रम है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और शुक्राणु। नेक्स्ट है, एक नियमित चक्र वाली स्त्री में रजोधर्म न होने का मुख्य कारण है। नियमित चक्र वाली स्त्री में रजोधर्म न होने का मुख्य कारण है अंड का निषेचन, हाइपरट्रॉपिकल एंडोमेट्रियम स्तर का बना रहना, रुधिर धारा में लिंगीय हार्मोन की उच्च मात्रा, सुविकसित कार्पस ल्यूटियम धारण किए रहना। तो यहाँ हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अंड का निषेचन जो है वह एक नियमित चक्र वाली स्त्री के में जो रजोधर्म मासिक चक्र है में न होने का मुख्य कारण है। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आर्तव चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। अंडोत्सर्ग, LH तथा FSH
का चर्म स्तर एवं प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण में तीव्र कमी, प्रचुरोद्भवन अवस्था, मायोमेट्रियम का तीव्र पुनरुद्भवन तथा ग्राफियन पुट्टिकाओं का परिपक्वन, कार्पस ल्यूटियम स्रावी अवस्था तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण में वृद्धि, रजोधर्म जो है वो मायोमेट्रियम का विघटन तथा अंड निषेचित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो कार्पस ल्यूटियम का विकास है अंतःस्रावी प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण में वृद्धि करता है, यह सुमेलित है। नेक्स्ट है, मानव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद नर जनन कोशिकाएं किसके रूप में विभेदित हो जाती हैं? प्रथम शुक्राणुजन, द्वितीय शुक्राणुजन, प्रशुक्राणु शुक्राणुजन, प्राथमिक प्रशुक्राणुजन, द्वितीय प्रशुक्राणुजन, प्रशुक्राणु शुक्राणुजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। द्वितीय शुक्राणुजन जो है रूप में विभेदित हो जाती है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके आगे पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रथम त्रैमास में चिकित्सकीय गर्भ समापन सामान्यतः निरापद या खतरे से बाहर होता है। बी, जब तक माँ अपने शिशु को 2 वर्ष तक स्तनपान कराती रहती है तब तक गर्भाधान की संभावना नहीं होती है। कॉपर टी जैसी आंतरगर्भाशय युक्त कारगर निरोधक होती हैं। संभोग के बाद गर्भ निरोधक गोलियों का 1 सप्ताह तक सेवन करने से गर्भाधान रुक जाता है। बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से 2 सही हैं? 2 एवं 3, 3 एवं 4, 1 एवं 3, 1 एवं 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 एवं 3 जो है वह सही है। 1 और 3 में क्या बोला गया है कि जो प्रथम त्रैमास में चिकित्सकीय गर्भ समापन सामान्यतः निरापद होता है या खतरे से बाहर होता है, और 3 में कहा गया है कि कॉपर टी जैसी अंतर्गर्भाशय युक्त या कारगर गर्भ निरोधक होती है। नेक्स्ट है, रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रुधिर नष्ट हो जाता है। रज में आसानी से थक्का बन जाता है। स्त्री में रजोनिवृत्ति पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। रजोधर्म के आरंभ होने को रजोदर्शन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि जो रज में आसानी से रक्त थक्का बन जाता है। नेक्स्ट है, मानव में वह कौन सी भ्रूणबाह्य झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं हो पाता? जरायु, अपरापोशिका, पीतक कोश, उल्ब। जरायु, अपरापोशिका, पीतक कोश, उल्ब। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उल्ब, या उल्ब जिसे भेदन भी कहते हैं, भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं हो पाता है गर्भाशय में। नेक्स्ट है, नीचे एक सूची 1 में गर्भ निरोधक प्राप्त करने वाली यानी कि 4 रीतियाँ और दूसरे में सूची उनके कार्य करने की 4 विधियाँ दी गई है। इन रीतियों में और उनकी कार्य विधियों के सही मिलान को चुनिए। रीति 1 है, गोली शुक्राणुओं को सर्विक्स में पहुंचने से रोकती है। कंडोम, अंतरोपण को न होने देना। सी, शुक्रवाहिका छेदन, अंडोत्सर्ग न होने देना। कॉपर टी, वीर्य में शुक्राणु का न होना। कूट 3 4 3 1 4 2 4 1 2 3 2 4 1 3। डी है 2 3 1 4। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। जो गोली है वो अंडोत्सर्ग न होने देना का कारण है। फिर जो कंडोम है वो शुक्राणुओं को सर्विक्स में पहुंचने से रोकना है। शुक्र
वाहिका छेदन जो है वह वीर्य में शुक्राणुओं का न होना है, और कॉपर टी जो अंतरोपण को न होने देना है। 3 1 4 2 सही युग्म होगा। नेक्स्ट है मानव मादा में रजस्राव को किसे दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है। मानव मादा में रजस्राव को किसे दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है। केवल LH, FSH एवं LH का संयोजन, एस्ट्रोजन तथा या एवं प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन, केवल FSH। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन है वो मानव मादा में रजस्राव जो है वह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन दिए जाने से आगे को टाला जा सकता है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ, और तैयारियां अपनी चालू रखें। परीक्षाएं कुछ ही समय बाद होने वाली हैं। क्लासेस देखना बिल्कुल भी ना भूलें, समय से क्लासेस देख लीजिए, नोट डाउन करते चले और तैयारी करते रहे फ्रेंड्स। हंसते रहे, खुश रहे, सभी का सम्मान करें और पढ़ाई भी करते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।